नमस्कार। ओल्गा से गंगा, पुरहुत भाग 2। इस डांडे पर मद्रों का छोटा सा गांव बस गया था, जिसके घर तंबू या फूस के झोपड़ों के थे और जहां नीचे की ओर ढालू या खड़ी पहाड़ी भूमि पर घने देवदारू का जंगल ही जंगल दिखाई पड़ता था। यहाँ वहाँ डांडे के ऊपर वृक्षों का नाम नहीं था। जमीन अधिकतर चौरस थी, जिस पर हरी घास का मोटा फर्श बिछा हुआ था। इसी हरे मैदान में कहीं भेड़ें, कहीं गाय, कहीं घोड़े चर रहे थे, जिनके बीच में कहीं कहीं छोटे छोटे बछड़े और बछड़े छलांग मारकर खेल दिखला रहे थे। इस भूमि को देखकर तो माद्र बाबा का कहना था, मनुष्य एक जगह बांध कर रखने के लिए पैदा नहीं किया गया है। माद्र बाबा का तंबू इस मास में यहाँ है। जब घास कम हो जाएगी तब वह दूसरी जगह चला जाएगा। दूध, दही, मक्खन, मांस की यहाँ अधिकता है। तंबू के भीतर यही चीज़ें भरी हुई हैं। हर 15-20 दिन पर गांव से आदमी आता है और यहाँ से मक्खन तथा मांस लेके जाता है। जाड़े में इस डांडे पर बर्फ़ पड़ जाती है। बाबा के चले तो वे यहाँ तब भी यहीं रहें, किंतु पशु बर्फ़ खाकर तो नहीं रह सकते, इसलिए घूम घुमावे रास्ते में से थोड़ा नीचे जंगल वाले प्रदेश में चले आते हैं और पशु सब नीचे गांव में। बाबा गांव पर चलने का नाम लेने पर मारने दौड़ते हैं। अगले दिन जब दोनों पथिक बाबा के तंबू पर पहुँचे थे, इसलिए सामान उतारने के बाद जहां बाबा ने हंसाते हुए घोड़ों की दूध की सुरा का काष्ठ, कुप्पा और प्याला सामने रखा और 3-4 प्याले में लिए ही रास्ते की सारी थकावट दूर हो गई। शाम को बछड़ों के लिए रोशना के भाई बहन तथा गांव के दूसरे तरुण चरवाहे भी आ गए। इधर रोशना ने बाबा से पुरोहित की बंसी का गुण बखाना था। फिर बाबा जैसे मौजी जीव पुरोहित को कैसे छोड़ते। उन्हें और गोत्र के सारे तरुणों को बंसी बहुत पसंद है। रात को जब नृत्य हुआ तो पुरोहित ने वहाँ भी अपनी करामात दिखाई। सवेरे पुरोहित ने जाने का नाम लिया, किंतु बाबा इतनी जल्दी क्यों जाने देने लगे। दोपहर के भोजन के बाद बाबा ने अपनी कथा शुरू की और कथा शुरू हुई कंडी के पास रखे तांबे की पतीली को देखकर। बाबा ने कहा, इस तांबे और खेतों को देखकर मेरा दिल जल जाता है। जब से ये चीज़ें वक्ष के तट पर आई, तब से चारों ओर पाप अधर्म बढ़ गया। देवता भी नाराज हो गए। अधिक महामारी पड़ने लगी, अधिक मार काट भी। तो पहले ये चीज़ें नहीं थी बाबा? पुरोहित ने कहा। नहीं बच्चा, ये चीज़ें मेरे बचपन में जरा जरा आई। मेरे दादा ने तो इनका नाम तक न सुना था। उस वक्त पत्थर, हड्डी, सींग, लकड़ी के ही हथियार होते थे। तो लकड़ी कैसे काटते थे बाबा? पत्थर के कुल्हाड़ी से। बहुत देर लगती होगी और इतनी अच्छी तो नहीं कटती होगी। इस जल्दी ने सारा काम चौपट किया। अब अपने 2 महीने के खाने तथा आधी जिंदगी के चढ़ने के एक अश्व को देकर एक तांबे का कुल्हाड़ी लो, फिर जंगल काट उजाड़ दो अथवा गांव को मार डालो। लेकिन गांव जंगल के वृक्षों की तरह निहत्था नहीं है। उसके पास भी उसी तरह का तेज कुल्हाड़ा है। इस कुठार ने गृह युद्ध और क्रूर बना दिया है। इसके घाव से जहर पैदा हो जाता है। पहले बाण के फल पत्थर के होते थे, वे इतने तीक्ष्ण नहीं होते थे, ठीक है, किंतु चतुर हाथों में ज़्यादा कारगर होते थे। अब इन तांबों के फलों के दुधमुहे बच्चे भी बाघ का शिकार करना चाहते हैं। अब काहे कोई निष्णात धनुर्धर होना चाहेगा। बाबा, मैं तेरी एक बात से सहमत हूँ। मनुष्य एक जगह बांध कर रखने के लिए नहीं पैदा किया गया है। हाँ वत्स, पहले दिन के लिए पखाने पर रोज रोज पखाना करना हो तो कितना बुरा लगेगा। हमारा तंबू आज यहाँ है, पशु यहाँ के तृण खा लेंगे। उसके आसपास मनुष्य और पशुओं के पेशाब और पखाने दिखलाई पड़ने लगेंगे। उस समय हम इस जगह को छोड़ दूसरी जगह चले जाएंगे। वहाँ नए हरे हरे तृण अधिक होंगे। वहाँ धरती, पानी, हवा अधिक शुद्ध होगी। हाँ बाबा, मैं भी ऐसी ही धरती पसंद करता हूँ। ऐसी धरती पर मेरी बंसी ज़्यादा सुरीली आवाज़ निकालती है। ठीक कहा वत्स, पहले इन
इन्हीं तंबुओं के झुंड को ग्राम कहते थे और ये झुंड एक ही जगह साल भर क्या 3 महीने भी नहीं रहते। किंतु आज के गांव पुत्र पौत्र 100 पीढ़ी के लिए बनते हैं। पत्थर लकड़ी मिट्टी के दीवारें उठाते हैं जिनसे हवा भीतर नहीं आ सकती। पत्थर लकड़ी फूस की छत पाटते हैं जिनसे भीतर की हवा नहीं आ सकती। आज कहने के लिए अग्नि को देवता वायु को देवता कहते हैं, किंतु आज उनके लिए हमारे हृदय में वह सम्मान नहीं है। इसलिए आज कितनी नई नई बीमारियां होती हैं। हे मित्र, हे नासत्य, हे अग्नि, तुम जो इन मानवों पर कोप दिखलाते हो सो ठीक ही करते हो, किंतु बाबा इन अय कुठारों, अय खड्गों, अय सल्पों को छोड़कर हम जिंदा कैसे रह सकते हैं। इन्हें छोड़ दे तो शत्रु हमें एक दिन में खा जाएं। मैं मानता हूँ वत्स, 2 महीने का भोजन या आधी जिंदगी की सवारी वाले घोड़े को खुशी खुशी बेचकर लोगों को अय खड्ग नहीं खरीदा। वक्ष माता के कोख में दाग लगाया। निचले मर्दों और पशुओं ने वक्षु नदी कहाँ तक जाता है मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ऐसे ही झूठ बकने वाले कहते हैं कि पृथ्वी की छोर पर अपार पानी है, उसमें जाता है। हाँ, यह मालूम है मद्रों और पशुओं की भूमि के खत्म होते ही वक्षु रौद्र पहाड़ छोड़ मैदान में चला जाता है और आगे झूठ बोलने वाले देव शत्रुओं की भूमि है। कहते हैं वहाँ बड़ी बड़ी टांगों वाले छोटे मोटे पहाड़ जैसे जंतु होते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, अब स्मृति क्षीण होती जा रही है। सुतुर ऊँट बाबा, लेकिन वह पहाड़ जितना नहीं होता। एक दिन एक निचला माद्र उष्ट्र का बच्चा लाया था, 6 महीने का बतलाता था। वह हमारे घोड़ों के बराबर था। हाँ बस, जो बाहर के देशों में घूमकर आते हैं वे झूठ बोलना बहुत सीख जाते हैं। कहते थे, क्या कहते हैं, उष्ट्र। हाँ, उष्ट्र की गर्दन इतनी लंबी होती है कि वह वक्ष के इस तट पर खड़ा हो उस तट पर की घास चर सकता है। वह भी झूठ है न बच्चा। हाँ बाबा, उस बच्चे के गर्दन घोड़े की जरूर बड़ी थी, किंतु घास चरने की बात बिल्कुल झूठ। इन्हीं झूठे मद्रों और पशुओं ने अय कुठार अय खड्ग की बीमारी फैलाई। पशुओं ने इस उत्तर मद्रों पर इन हथियारों से हमला किया। यह बाप के समय की बात है। 2-2 घोड़े देकर एक एक अय कुठार निचले मद्रों ने हमारे लोगों से खरीदा। अय कुठार के सामने पाषाण कुठार बेकार थे न बाबा। हाँ, बेकार थे वत्स, इसलिए मजबूर होकर अय शस्त्र लेने पड़े। जब पूर्वों पर निचले मद्रों ने आक्रमण किया तो तुम्हारे लोगों ने हम मद्रों से अय शस्त्र खरीदे। उत्तर मद्रों और पूर्वों से कभी झगड़ा नहीं सुना गया वत्स, किंतु परशु और निचले मद्र सदा से दस्यु का काम करते आए हैं, सदा से पुराने धर्म को छोड़ नई बातें करते आए हैं और उनके कारण हमारे लोगों को भी अपनी प्राण रक्षा के लिए वैसा करना पड़ा। मैं समझता हूँ जब तक निचले मद्र और परशु भी अय शस्त्रों को नहीं छोड़ते तब तक हम ऊपर वाले का उन्हें छोड़ना आत्महत्या करना है। किंतु अय तांबा का इतना प्रसार बुरा है, इसमें तो शक नहीं है वत्स। इस पाप के प्रचारक यही दोनों जन हैं। उनको कभी देवों को आशीर्वाद नहीं मिलेगा। घोर अंधकार वाले पताल में चले जाएंगे, जरूर जाएंगे। इन्हीं की देखा देखी, इन्हीं के डर से हमारे मिट्टी पत्थर वाले ग्राम बसे। पहले ऐसे ही तंबुओं वाले, आज यहाँ कल वहाँ रहने वाले ग्राम वक्ष के कुछ ही थे। किंतु इन मद्रों ने इन परशुओं ने यह बात तोड़ दी। कहाँ से देखकर धरती माता की छाती चीरी। इन्होंने इन्हीं अशस्त्रों से ऐसा पाप कभी किसी ने नहीं किया। धरती को माता कहते हैं ना वत्स? हाँ बाबा, धरती को माता कहते हैं, देवी कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और उस धरती माता की छाती को अपने हाथों से इन पापियों ने चीरा। और क्या किया, नाम भूलता हूँ, स्मृति काम नहीं करती वत्स। कृषि खेती, हाँ कृषि और खेती चलाई। गेहूँ बोया, चावल बोया, जौ बोया। आज तक कभी यह नहीं सुना गया हमारे पूर्वजों ने कभी धरती माता की छाती नहीं चीरी, देवी का अपमान नहीं किया। धरती माता हमारे पशुओं के लिए घास देती थी। उनके जंगलों में तरह तरह के मीठे फल थे, हमारे खाने से खत्म नहीं होते थे। किंतु इन मद्रों के पाप और उनकी देखा देखी
किए गए हमारे पाप के कारण वह पुरुषा भर उगने वाली घासें कहाँ हैं? अब पहले जैसे मोटे गाय जिनमें एक सारे मद्र जन के एक दिन के भोजन की पर्याप्त होती थी कहाँ है? न वे गाय हैं, न वे घोड़े हैं, न वो भेड़े हैं। जंगल के हिरन और भालू भी अब उतने बड़े नहीं होते, आदमी भी उतने दिन नहीं जीते। यह सब पृथ्वी देवी के कोप के कारण है वत्स, और कुछ नहीं। बाबा, आपने कितनी सर्द जाड़े देखे हैं, 100 से ऊपर वत्स। उस वक्त हमारे गांव के 10 तंबू थे, अब मिट्टी पत्थर और दीवारों वाले घर 100 घर हो गए हैं। जब खेत नहीं थे तब उनके चलते फिरते ग्राम होते थे। जब खेत हो गए तो उनके गेहूं को हरिनों से बचाओ, दूसरे पशुओं से बचाओ। खेत क्या मनुष्य के बांधने के लिए खूंटे हो गए, लेकिन वत्स, मनुष्य एक जगह बात कर रहने के लिए नहीं पैदा किया गया। जो बात देवों ने मानव के लिए नहीं बनाई, उसे इन मद्रों और पशुओं ने बनाकर दिखाया। किंतु बाबा, क्या अब इस खेती को हम चाहे तो छोड़ सकते हैं? आज हमारा आधा भोजन धान्य है। हाँ, यह मानता हूँ वत्स, किंतु धान्य हमारे पूर्वज नहीं खाते थे। यहाँ से 25 कोस दक्षिण गेहूं का जंगल है। वहाँ गेहूं अपने आप जमता है, अपने आप फलता है, अपने आप झड़ जाता है। उसे गाय खाती हैं, उनका दूध बढ़ जाता है। घोड़े खाते हैं, खूब मोटे हो जाते हैं। हर साल हमारे पशु वहाँ जाते हैं। धरती माता ने धान्यों को आदमी के लिए नहीं पैदा किया। उनके दाने हमारे खेत वाले गेहूं से छोटे छोटे होते हैं। धरती ने इन पशुओं के लिए बनाया था। मुझे डर लगता है कि कहीं जंगली गेहूं नष्ट न हो जाए। हमारे खाने के लिए वत्स गाय हैं, घोड़े हैं, भेड़ बकरियां हैं। जंगल में भालू, हिरन, सूअर, कितने ही तरह के शिकार हैं। दाक्षरा आदि कितने तरह के फल है। यह सब आहार धरती माता हमें खुशी से देती हैं। किंतु बुरा हो उन मद्रों का, पशुओं का। उन्होंने पुराना सेतु तोड़ नया रास्ता बनाया, जिसमें मानवों पर देवों का प्रकोप उतरा। अभी वत्स, न जाने वक्ष वासियों के भाग्य में क्या क्या बदा है। मैं तो 25 साल से ढाढ़ा छोड़ ग्राम में नहीं गया। जाड़ों में थोड़ा नीचे एक झोपड़ी में चला जाता हूँ। क्या कहूँ, सभी लोग पूर्वज के बांधे सेतु को तोड़ फेंकना चाहते हैं। पूर्वजों के मुँह से निकली वाणी का भी इतने दिनों से गोप हो रहा है। अब भी जिसको सीखना होता है वह मेरे पास आता है, किंतु उस वाणी को न मानने वाले बहुत होते जा रहे हैं। अब सुनते हैं कि मद्रों पशुओं का खेती से पेट नहीं भर रहा है। अब वे वक्ष वालों के आहार परिधान को ढो ढोकर कहाँ दे रहे हैं, और उनकी जगह क्या मिलता है। देखो, यही एक घोड़े को देकर खरीदी पतीली। भूखे मरने लगे तो इस पतीली को खाने से पेट भरेगा। अब पूर्वों के पेट के आहार तथा शरीर के वस्त्र रहित पाओगे, उनकी जगह उनके घरों में पाओगे इन पतीलियों को। और बाबा, एक और सुना है, निचले मद्रों की स्त्रियां ने कानों और गले में पीले आभूषण पहनने शुरू किए हैं। एक कान में आभूषण एक घोड़े का दाम लग जाता है बाबा। उसे नहीं, हिरण सोना कहते हैं, और सफ़ेद को रजत चांदी। कोई मार नहीं देता इन अधर्मियों को। ये सारे वक्षुजन मंडल का सत्यानाश करके छोड़ेंगे। ये हमारे आहार परिधान के लिए जो कुछ बच रहा है उसे भी नहीं छोड़ेंगे। हमारी स्त्रियां भी उनकी देखा देखी 2 घोड़े के दाम का कुंडल कानों में पहनेंगी। हे कृपालु अग्नि, अब अधिक दिन मानव को मत रखो। मुझे पीतरों के लोक ले चलो। एक और भारी पाप बाबा, मद्र और परशु कहीं से आदमी पकड़ लाए हैं। उनसे खड्ग कुठार बनवाते हैं। वे बड़े चतुर शिल्पी हैं बाबा, किंतु माद्र पशु उन्हें पशु की तरह जब चाहते हैं रखते हैं, जब चाहते हैं बेच देते हैं। खेती का काम, कंबल बुनने का काम और क्या क्या दूसरे काम ये लोग इन्हीं पकड़कर रखे गए लोगों, जिनको वे दास कहते हैं, उनसे ही कराते हैं। मनुष्य का खरीदना बेचना, हम तो आहार परिधान का बेचना ये भी बुरा मानते थे। किंतु हमारे पूर्वज पितरों को यह आशा न थी कि ये मद्र लंक इतने नीचे गिर जाएंगे। जब अंगुली सड़ने लगे तो उसकी दवा है काट फेंकना, नहीं तो सारा शरीर सड़ जाएगा। इन मद्र पशुओं को वक्षु तट पर रहने देना पाप है पुत्र। मैं अब ज़्यादा दिन तक देखने के लिए नहीं रहूँगा।
माधव बाबा की कहानियाँ बड़ी मनोरंजक होती थी, किंतु पुरोहित इतना समझने की शक्ति रखता था कि जो होशियार आ सकते हैं उन्हें छोड़कर मनुष्य तथा पशु शत्रुओं के बीच जिया नहीं जा सकता। तीसरे दिन जब वह विदा होने लगा तो वृद्ध ने अपनी ललाट और भूख को चूमकर आशीर्वाद दिया। रोशना उसे दूर तक पहुंचाने गई और अलग होते वक्त दोनों ने एक दूसरे के गालों को अश्रु बिंदुओं से प्रक्षालित किया। धन्यवाद। ओल्गा से गंगा। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी ये कहानी। धन्यवाद।